जाने में यहाँ तक भी नहीं करते। जो मुश्किलों से जिनको मिल रही है फ्रीडम यहाँ तक आने की, वहाँ उनके लिए और भी ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। कॉलेज 9:30 का होते हुए भी मुझे घर से 8-10 के आसपास निकलना पड़ता है, जब हम अपने कॉलेज 9:15, 9:20, 9:25 तक पहुँचते हैं। ये सोचा है कि हमको या हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको ढंग की शिक्षा लेने के लिए शहर के अंदर क्यों जाना पड़ता है? एजुकेशन चाहते हो, आपके यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही? यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जिस तरफ हम रहते हैं दिल्ली की, उस तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान नहीं है। बवाना कितनी दूर है यहाँ से? बवाना यहाँ से 5 किलोमीटर के। लेकिन आप जैसे बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिनकी बहन वहाँ पे पढ़ती हैं, ठीक है, उनको बेटी फैमिली की जिम्मेवारी होती है, तो छोड़ने भी जाना पड़ता है, उनको लेके भी जाना पड़ता है। अगर वो नहीं आती, थोड़ा बहुत लेट हो जाती है, तो भी घर में क्या क्या समस्या होती है, ठीक है, तो आप उससे नहीं बच सकते। आप अपने विचार बताइए, इस कॉलेज को यहाँ से ले जाने का जो सिस्टम है वो गलत है या सही है? बवाना का कॉलेज है, आदित्य कॉलेज है शायद, है ना, वो लड़कियों का कॉलेज है, तो उसको ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से। जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, जैसे डीएलएड के लिए यहाँ पे आसपास कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, अगर वही चीज़ आदित्य कॉलेज में सेटअप की जाए। आपको बाजितपुर में, बवाना में या कुतुबगढ़ में मिले तो आप वहाँ जाओगे या यहीं से? कोर्स में यहीं रहना पसंद करूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम की तो बात है कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर हाल फिलहाल में अभी मुझे ना कोचिंग भी लेनी थी, जैसे DSSB का एग्ज़ाम इसे बोल रहे हैं कि कभी भी नोटिफिकेशन एंड ऑल आ सकता है, तो उसके लिए हमने सोचा कि अपना साथ में कोचिंग भी ले लेते हैं। लेकिन टाइम इतना हो रहा है कि हम वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, टाइम ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है हमारा। मैं रविंद्र डबास, बवाना का आदित्य कॉलेज यहाँ से ट्रांसफ़र करके और रोनी साइड में लेके जा रहा है। दूसरी भाषा में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से कुल मिला के एक प्लान के तहत गांव देहात से शिक्षा ख़त्म की जा रही है। बवाना कॉलेज आखिर यहाँ के 20-25 गांव के लिए एक आखिरी उम्मीद है। यही कॉलेज है जिसमें बच्चे 12th करके थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए कॉलेज की सोच सकते हैं। इसके बाद तो फिर उनको दिल्ली के अंदर ही जाना पड़ेगा कॉलेज के लिए, काफ़ी रास्ता दूर हो जाता है। तो अगर ये कॉलेज बंद हो जाता है तो जिन लड़कियों के लिए, लड़कियों का कॉलेज है ये, ऑप्शन रह जाता है सिर्फ बवाना, उनके लिए शिक्षा एक हिसाब से ख़त्म है बिल्कुल। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे या बच्चों की क्या राय है? इसमें सबसे ज़्यादा उनकी राय महत्व रखती है जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जिनको पता है कि शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है, उसके लिए मेहनत कैसे होती है, और आने जाने में या कॉलेज अगर दूर हो जाता है तो उससे परेशानी क्या होती है। बात करते हैं हम। 12th क्लास में हूँ मैं। अभी 12th की आपने? अभी कर रही हूँ। अच्छा, 12th के बाद क्या प्रोग्राम आपका? कॉलेज जाना है। तो कॉलेज जैसे कि बवाना कॉलेज है, 12th में और भी लड़कियाँ होंगी हैं, यहाँ पे गांव की, गवांड की, मैं बिल्कुल लोकल भाषा पा जाता हूँ, तो उन लड़कियों के पास भी एक ही ऑप्शन होगा। ज़्यादातर लड़कियाँ सोचती होंगी कि भाई अगर बाहर एडमिशन नहीं मिलता तो हम बवाना कॉलेज में जाएँ। अगर ये कॉलेज बंद होगा तो उन लड़कियों के पास क्या ऑप्शन है? बवाना कॉलेज जाने की सोच रही हैं, या उनके घर वाले ने कह दी कि भाई देखो अगर बवाना कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो हम आपको पढ़ा देंगे, बॉन्डिंग होती है लड़कियों की, तो उन लड़कियों के पास क्या ऑप्शन होगा? कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आदित्य कॉलेज में आसपास के काफ़ी सारे जो लड़कियां आती हैं उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा दूर जाना। कई लोगों के घर वाले अलाउ भी नहीं करते अकेले जाने में, यहाँ तक भी नहीं करते। जो मुश्किलों से जिनको मिल रही है फ्रीडम यहाँ तक आने की, वहाँ उनके लिए और भी ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। अच्छा बेटा, क्या नाम था आपका? रिया। तो ये बताओ, जैसे कि देखो मान लो आपकी फ्रेंड है और उनके पास एक ऑप्शन है आदित्य कॉलेज, सिर्फ एक ही ऑप्शन है मान लो, ठीक है, और ये कॉलेज मान लो ट्रांसफ़र हो जाए या यहाँ से चला जाए कुल मिला के, तो उनकी लाइफ कैसे होगी 12वीं के बाद? क्योंकि शिक्षा तो है नहीं उनके पास, या तो वो कॉरपोरेट से करेंगी ओपन से, ठीक है, या अपनी फैमिली में बिजी हो जाएंगी या शादी वगैरह की सोचने लगे, तो लाइफ आपके हिसाब से चेंज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे अभी सोच रहे हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप करें, अगर आदित्य कॉलेज को ही शिफ्ट कर देंगे या फिर और भी जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, उनको ही ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो डेवलपमेंट तो बिल्कुल कम हो जाएगी, जो सोचते हैं या फिर जो सपने दिखाते हैं जो गवर्नमेंट वाले। और लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा लाइफ मुश्किल हो जाएगी, जैसे उनको पढ़ाई के लिए सोर्सेज उनके कम होते जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी और चांस कम होंगे। घर वाले सिर्फ सोचेंगे कि बस अब इनको सेटल कर दो, और विमेन एजुकेशन जो थोड़ी बहुत प्रमोट हो रही थी इस कॉलेज से, वो और भी अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी। अच्छा बेटा, ये बताओ मेरे को, ठीक है, मैं थोड़ा सा और पूछूँगा आपसे। अभी क्या करते हैं हम, स्टेप को बदल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि आदित्य, ये जो बवाना का कॉलेज है ये भी यहाँ पे रह जाए, बल्कि और इसकी प्रमोशन हो जाए, कुछ और लैंड मिल जाए और इसमें और सुविधा हो जाए,
कोर्स और बढ़ जाएँ। और जैसे कि आपका बाजितपुर है, ओचंदी है, कुतुबगढ़ है, और इधर का जो लोकल एरिया है नजफगढ़ तक, यहाँ पे 2 या 3 कॉलेज और आ जाएँ, मतलब कि आपके नज़दीक और कॉलेज हो जाए, ठीक है। तो जो हिसाब किताब है आपने बताया, वो लड़कियों का कैसे चेंज होगा? और भी ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे, और भी ऑप्शंस खुलेंगे, और फिर एक लड़की की क्या लाइफ होगी? वो घर वाले उनको फैमिली की तरफ पुश करने से ज़्यादा ध्यान देंगे कि पढ़ाई करें, बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, ताकि वो ये भी समझ पाए कि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, और अपने खुद के पैरों पे खड़े हो पाएँ। अच्छा, मान लो आपसे गवर्नमेंट या किसी सर्वे के आधार पे, ठीक है, या किसी भी तरह आपसे एक राय ली जाती है, ठीक है, कि भाई आप क्या चाहते हो, यदि ये जो बवाना का कॉलेज है ये यहाँ रहे या यहाँ पे शिक्षा और बढ़े, या जैसा है चलने दे? नहीं, यहीं पे और ज़्यादा ऑप्शंस खुलने चाहिए, जिससे ट्रैवलिंग का जो टाइम इतना वेस्ट होता है वो कम हो, और अपने आसपास में ही ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, आपकी 12वीं के बाद क्या प्रोग्राम है, आप बताइए। कॉलेज जाना है, कोई बढ़िया कोर्स जिसमें खुद का इंटरेस्ट हो वो परस्यू करना है। अच्छा, वो यहाँ आसपास आपको मिलेगा नहीं, जो भी आपकी लिस्ट है, मेरे को पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन छोड़ नहीं रखे इतने। मान लो वही ऑप्शन यहीं पे आ जाए, आपके कुतुबगढ़ में, आपके ओचंदी बॉर्डर में, आपके बवाना में, तो आपके लिए बेटर होगा। हाँ। मामले में बच्चों की सोच क्या है, क्या सोचते हैं ये, या कुछ भी नहीं सोचते? कुछ भी नहीं सोचते। ये जो मैंने लाइन कही है इसमें बहुत कुछ है। कई कहते हैं बच्चों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब पॉलिटिक्स कुछ उल्टा करने लग जाए बच्चों के साथ, उनकी एजुकेशन ही उनसे छीनने लग जाए, तो बच्चों को शायद सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। देखते हैं कि हमारे गांव के बच्चों में कितनी एजुकेशन है, वो सोचते क्या है। बेटा नमस्कार। नमस्ते सर। नाम क्या बेटा? हर्षिता। अच्छा, आपकी फ़िलहाल एजुकेशन क्या चल रही है? मैं फाइनल ईयर में हूँ, D.Ed स्पेशल एजुकेशन, और मैं विजन कॉलेज है रोहिणी, वहाँ से अपनी स्टडीज़। रोहिणी से? यस सर। अच्छा, आप रोहिणी डेली जाती हो? हाँ सर, मेरा अप डाउन डेली का होता है कॉलेज में। तो अप डाउन जो होता है, ठीक है, मेरे को बता सकते हो आप कैसे जाते हो? सर मैं बस से, और यूजुअली जैसे अभी हमारे यहाँ 988 और 199 की, मतलब 119 की सर्विसेज बंद हो गई थी, तो घर वालों के साथ जाना पड़ता था, काफ़ी परेशानी है। तो आप ये मानिए कि आपको आज बस से जाना है, तो बस से आप अपने घर से, ठीक है, कैसे पहुंचोगे आप? सर मेरा कॉलेज 9:30 बजे का है, वैसे तो यहाँ से 988 बिल्कुल मेरे कॉलेज के सामने जाती है, तो लेकिन फिर भी कॉलेज 9:30 का होते हुए भी मुझे घर से 8-10 के आसपास निकलना पड़ता है, जब हम अपने कॉलेज 9:15, 9:20, 9:25 तक पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ से और बवाना होते हुए जाएंगे? हाँ सर, बवाने से होते हुए। तो रास्ते में ऐसा तो है नहीं कि आप बस में बैठोगे, आपको रास्ते का नहीं पता होगा, ट्रैफिक या खड्डे या सड़क? यस सर, ये प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन कई बार बारिश, लेट होना, जैसे मेरा कॉलेज 2:30 बजे ख़त्म हो जाता है, तो बस जगह जगह रुकती है, बारिश की वजह से ख़राब भी हो जाती है। तो और कई बार हमें कॉलेज में जैसे काम होता है, फ़ाइल होती है, प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकल होगा तो हमारी छुट्टी लेट होती है, इवन 2, 4:30 बजे भी हुई है, तो अगर हम उस टाइम पे बस से आते हैं तो हमें घर आते आते बहुत लेट हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको जाने में कितना टाइम? मुझे जाने में तो फिर भी 1 घंटे के आसपास लगता है, लेकिन आने के लिए ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाते हैं घर पे। बस में भीड़ होती है या उसमें लेडीज स्पेशल? नहीं, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कई बार हमें बहुत मुश्किल से अपनी, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से गेट तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। हमें ये लगता है ना, कॉलेज अभी 5 मिनट दूर रह गया, तब हमें आगे जाना शुरू करना पड़ता है सबको हटाते हुए, तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता ऐसे। अच्छा, ये बताओ, मान लो बेटे आपसे, ठीक है, मैंने बताई, बड़े बूढ़े कहते थे राय, फिर उसमें वोट, फिर जोड़ दी वो बात आपकी। अगर राय लेते हैं हम, गांव की भाषा बताता हूँ आपको, तो आपके उसमें बताइए, आप शिक्षा के उसमें सिर्फ आपके जो आने जाने का सिस्टम है वो अगर ठीक किया जाए तो उसमें क्या क्या सुविधा चाहोगे? सर आने जाने का किया जाए तो शायद हमारा जो टाइम है वो कम लगे, हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले अच्छे से आने जाने के लिए, क्योंकि हमारा ये भी होता है कि हम यहाँ से लेके रोहिणी तक बस में खड़े हुए भी जाते हैं, पूरा टाइम लग जाता है हमें खड़े हुए। तो मतलब कि अगर मान लीजिए आपके लिए एक अलग से बस लग जाए, ठीक है, 2-4 रूट ऐसे चालू कर दे सरकार जिसमें एसी भी हो और सिर्फ लेडीज़ स्पेशल हो, और उसमें सीट सिर्फ उतनी हो, खड़े होकर नहीं जाना पड़े, लेडीज़ साथ में थोड़ा बहुत खड़े भी होकर चले जाए तो? हाँ सर, तो प्रॉब्लम नहीं होती हमें, तो ये शायद बहुत ज़्यादा एक बेटर सॉल्यूशन होगा हमारे लिए अपने कॉलेज तक जाने के लिए। ठीक है ना? अच्छा बेटा, अब होगी ये बात, अब ये बताइए, मान लीजिए आपकी जो एजुकेशन वहाँ पे आपको मिलती है, वो एजुकेशन आपके बवाना में
या आपके ओचंदी में या कुतुबगढ़ में, आसपास ही 2-2 4-4 किलोमीटर, अगर इस एरिया में मिलने लग जाए तो सर ये तो इससे बेटर ऑप्शन तो शायद हमारे लिए होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा टाइम बचेगा कि उस टाइम में हम यूटिलाइज़ करके अपनी कोचिंग ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि हम वहाँ से ही 5 बजे 4:30-5 बजे घर आके रेस्ट भी करना, कॉलेज का काम भी करना, पढ़ना भी, फाइल्स भी बनानी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी बेटा आपने ये सोचा है कि हमको या हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको ढंग की शिक्षा लेने के लिए शहर के अंदर क्यों जाना पड़ता है? सर रहते तो दिल्ली में हो। दिल्ली में ही है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं। मतलब यहाँ से मैक्सिमम बच्चे सिर्फ कॉलेजेस नहीं लेकिन स्कूल में भी, क्योंकि हम खुद ही सारे रोहिणी स्कूल से पास आउट हैं, मतलब ये भी और वो कर ही रही है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना स्कूल की ना कॉलेज की, कुछ भी नहीं है। तो ये बताइए साल में कितने दिन होते हैं? सर 365 डेज़। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपने रोज़, ठीक है, 2 घंटे ख़राब किए आने जाने में, ठीक है, 3 लगा दें। हाँ 3 घंटे 3.5 घंटे रोज़ आने जाने। 3.5 घंटे के बाद कम से कम 1 घंटे का रेस्ट चाहिए उस एनर्जी को वापस लेके आना। हाँ सर बिल्कुल। तो 4.5 घंटे जो आपके रोज़ ख़राब होते हैं, तो अगर 365 से हम, ठीक है, उसको गुणा करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ सर तो काफ़ी। ये टाइम कभी वापस आ सकता है आपका? नहीं। ठीक है, अच्छा इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हो? अपने बड़े बूढ़ों को, गांव को, हमारे समाज को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ सर, हमारी कम्युनिटी जिसने कभी ऐसे सोचा नहीं कि हमारे बच्चों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे, वो कितना सफ़र करेंगे। जैसे आज हम सफ़र कर रहे हैं इतनी दूर जाके, अगर हमारा कॉलेज भी यहाँ पास होता, उन्होंने ऐसे कुछ किया होता तो हमें भी आज इतना दूर ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ता, पास में एजुकेशन होती। और सर अगर यहीं पे पास में कॉलेजेस या स्कूल होते तो हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जैसे अच्छी स्टेशनरी शॉप भी साथ में खुल जाती है। हम देखते हैं कॉलेजेस के पास स्टेशनरी शॉप्स होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर्स भी खुल जाते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्कूल और कॉलेज के अलावा भी बहुत चीज़ें मिलती। अच्छा बेटा, जैसे गांव देहात की, जैसे आप गांव देहात के बच्चे हो, ठीक है, तो और भी बच्चे आपके साथ हैं? हाँ सर, इवन मेरे कॉलेज में ही आज हम यहाँ से 5-7 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें से शायद 5-6 तो लड़कियाँ ही हैं। कभी आपकी फ्रेंड में बैठ के ये बात होती है जो गांव देहात के हैं कि हमारे एरिया में सुविधा क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि अब तो दिल्ली सारा एक ही हो रहा है, सब वो क्या कहते हैं, अमीर भी हैं, ठीक है, फैसिलिटी भी सबके पास है, लेकिन गवर्नमेंट या हमारे सिस्टम या हम खुद ऐसे क्यों नहीं करवाने पाते कि हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ें? हाँ सर, कई बार जैसे हम साथ में बस में ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि जैसे हमारे कॉलेज में या आस-पास से बच्चे आते हैं तो 9 सवा 9 बजे निकले, टाइम से पहुंच गए, 2:30 बजे छुट्टी, तो 2:45 तक वो घर पहुंच गए, तो हमें बहुत बार लगता है कि हमारे घर के पास भी ऐसी फैसिलिटीज़ होती तो हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा बेटा, बवाना कॉलेज का मैटर अभी मैंने गुड़िया से पूछा, आपको शायद पता चल गया होगा। अगर मान लो पावर आपके पास है, ठीक है, पावर आपके पास है और बवाना कॉलेज पे फैसला आपको लेना है, तो आप क्या फ़ैसला लोगे? उसको यहाँ से दूर भगा दोगे या यहीं पे उसकी और प्रमोशन करना चाहोगे? सर मैं यहाँ पे उसकी और प्रमोशन करना चाहूँगी, क्योंकि हमें खुद आगे और एजुकेशन चाहिए। अब जैसे यहाँ रोहिणी में तो मेरा एक कॉलेज हो गया जो डीएड करा देता है, लेकिन आगे मेरे को जैसे बीएड या कोई भी एजुकेशन लेनी होगी, उसके लिए तो शायद मेरे को इससे और भी दूर जाना पड़ेगा। बवाना कॉलेज में अभी 2-3 ही कोर्स हैं, ठीक है, आप उसमें क्या प्रमोशन करना चाहोगे? सर जैसे उसमें और ज़्यादा गर्ल्स के लिए जैसे बीएड होती है और ये जेबीटी जिसे हम बोलते हैं डीएलएड और डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन, ऐसे कोर्सेज आए जिससे गर्ल्स को दूर ना जाना पड़े, तो वो अपने घर वालों को कन्वेंस कर सके कि आप 12th के बाद यहाँ पास ही जाना है तो मेरा यहाँ कोई कोर्स करा दो, तो इससे गर्ल्स की एजुकेशन भी मिलेगी और ज़्यादा। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, आपकी राय क्या है ये बताइए कि फ़िलहाल ये कॉलेज यहाँ से जाए या जो हमारा समाज है, हमारा भाईचारा है, ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है या जो प्रशासन है, ठीक है, वो तो इसको यहाँ से ले जाने की सोच रहा है, तो आपके पास आखिरी ऑप्शन यही पड़ा कि जो हमारा भाईचारा है या हमारे जो हैं ऊपर से, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, जो हमको संभालने वाले हैं, समाज के कह देते हैं जिम्मेवार आदमी, तो वो इसको यहीं पर रोकें या जाने दें?
सर इवन यहाँ पे तो रोकना ही रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से चला गया तो हम बहुत सारी लड़कियों की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से चली जाएंगी जो शायद आगे एजुकेशन में पार्ट लेती, क्योंकि वही है, गर्ल्स को एम्पावर करना आज के टाइम पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार लैग बिहाइंड किया तो वो बहुत पीछे चली जाएंगी। तो यहाँ रख के इवन उन्हें इस बात के भी लड़ना चाहिए कि यहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ लड़कियों के लिए। बेटा धन्यवाद आपका।